भोपाल का चर्चित विश्वास शर्मा संदिग्ध मौत मामला अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद या दहेज प्रताड़ना का केस नहीं रह गया है, बल्कि ये मामला पूरे देश में न्याय व्यवस्था, पुलिस जांच और प्रभावशाली लोगों के असर पर बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। 12 मई 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में हुई विश्वास शर्मा की मौत ने पहले दिन से ही कई तरीके की शंकाओं को जन्म दिया। परिवार ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर दिया और सीधे तौर पर पति समर्थ सिंह, सास गिरिबला सिंह और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। लगातार बढ़ते दबाव और सवालों के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को सौंप दी है। विश्वास शर्मा की शादी कुछ समय पहले समर्थ सिंह से हुई थी। परिवार के मुताबिक शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे दहेज और मानसिक प्रताड़ना की शिकायतें सामने आने लगी। ट्विशा के मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। परिवार का कहना है कि ट्विशा कई बार फोन पर रोते हुए अपने हालत बताती थी, उसे मानसिक दबाव में रखा जाता था और बार बार अपमानित भी किया जाता था। 12 मई की सुबह अचानक खबर आती है कि ट्विशा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये खबर सुनते ही परिवार भोपाल पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पूरी घटना संदिग्ध लगी। परिवार का कहना था कि जिस हालत में शव मिला और जिस तरह घटनास्थल की स्थिति थी, उससे ये मामला सामान्य आत्महत्या जैसे नहीं लग रही है। यही से पूरे केस में बड़ा मोड़ आ गया। जी हाँ, कटारा हिल्स थाना पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता कई धाराओं के तहत दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि परिवार शुरू से पुलिस जांच पर सवाल उठा रहा था। ट्विशा के पिता और भाई आशीष शर्मा का आरोप था कि पुलिस प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम कर रही है और मामले को कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। अब इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा ट्विशा की सास यानी कि गिरिबला सिंह को लेकर हुई। गिरिबला सिंह रिटायर्ड जज है और परिवार का आरोप है कि उनके प्रभाव के कारण पुलिस कार्रवाई धीमी रही। अब परिवार ने दावा किया कि घटना जिस घर में हुई उसी घर में गिरिबला सिंह लगातार रह रही थी और पुलिस ने उनसे कड़ी पूछताछ तक नहीं की। अब परिवार को डर था कि इससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। हालांकि पुलिस का कहना था कि उन्हें नोटिस जारी किया गया था और जांच प्रक्रिया जारी थी। मामले का दूसरा बड़ा किरदार है ट्विशा का पति यानी कि समर्थ सिंह। घटना के बाद से ही समर्थ फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया, लेकिन कई दिनों तक वो गिरफ्तारी से बचता रहा और अभी भी बाहर है। इसी बीच खबर सामने आई कि समर्थ सिंह हाईकोर्ट पहुंचकर अग्रिम जमानत की कोशिश कर रहा है। इस बात ने परिवार के आरोपों को और मजबूत कर दिया कि पुलिस आरोपी को पकड़ने में गंभीरता नहीं दिखा रही है। भोपाल पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल जांच प्रक्रिया को लेकर उठ रहा है। परिवार का आरोप है कि जिस बेल्ट से कथित तौर पर फांसी लगाने की बात कही गई, उसे घटना के 2 दिन बाद फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। आमतौर पर ऐसे मामलों में घटनास्थल से मिले सारे सबूतों को तुरंत सील कर फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है, ताकि किसी भी तरीके की छेड़छाड़ की संभावना ना हो और छेड़छाड़ की संभावना खत्म हो सके। लेकिन यहाँ देरी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। इसी तरह शव संरक्षण को लेकर भी विवाद हुआ। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि शव को -80 डिग्री तापमान वाली सुविधा में सुरक्षित रखा जाए, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर दोबारा मेडिकल जांच संभव हो सके। लेकिन परिवार का आरोप है कि ऐसी व्यवस्था समय पर नहीं हो सकी। इससे भी परिवार का भरोसा पुलिस जांच पर कमजोर हुआ। ट्विशा के भाई आशीष शर्मा लगातार मीडिया के सामने आकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा, अगर पुलिस गंभीर होती तो समर्थ सिंह को आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता था। परिवार का कहना है कि आरोपी खुलेआम कानूनी राहत लेने की कोशिश कर रहा था और पुलिस सिर्फ औपचारिक कार्रवाई कर रही थी। इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया पर भी बड़े आक्रोश पैदा किए हैं। लोग सवाल पूछने लगे कि अगर किसी आम परिवार का नाम होता तो क्या पुलिस इतनी धीमी कार्रवाई करती? क्या प्रभावशाली लोगों के मामले में जांच का तरीका बदल जाता है? यही दबाव धीरे धीरे सरकार तक पहुंचा। आखिरकार मध्य प्रदेश गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर केस सीबीआई को ट्रांसफर करने का फैसला लिया। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को पूरे मध्य प्रदेश में जांच की अनुमति दी गई।
इसका मतलब है कि अब इस केस की पूरी जांच केंद्रीय एजेंसी करेगी और राज्य पुलिस की भूमिका सीमित हो जाएगी। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद अब कई बड़े सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे। सबसे पहले ये जांच होगी कि तीसरा की मौत वास्तव में आत्महत्या थी या फिर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। घटनास्थल की फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डिजिटल सबूत, कॉल रिकॉर्ड और परिवार के बयान अब बेहद अहम माने जा रहे हैं। सीबीआई ये भी जांच करेगी कि पुलिस जांच में कहीं कोई लापरवाही या जानबूझकर देरी तो नहीं की गई। बेल्ट को देर से फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने, आरोपी की गिरफ्तारी न होना और साथ से पूछताछ में देरी जैसे मुद्दे एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इस मामले में डिजिटल सबूत भी बहुत अहम माने जा रहे हैं। परिवार का दावा है कि टूसा ने कई बार मैसेज और कॉल के जरिए अपनी परेशानी बताई थी। अगर ऐसे चैट, ऑडियो या ईमेल सामने आते हैं तो वे केस की दिशा बदल सकते हैं। अब सीबीआई मोबाइल फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच कर सकती है। कानूनी जानकारों का कहना है कि दहेज प्रताड़ना और संदिग्ध मौत के मामले में शुरुआती 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। अगर उसी दौरान सबूत सुरक्षित न किए जाए तो बाद में जांच प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि टूसा केस में शुरुआती जांच को लेकर इतने सवाल उठ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में एक भावनात्मक पहलू भी है। टूसा के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी न्याय चाहती थी। परिवार का दावा है कि टूसा मानसिक दबाव में थी, लेकिन वो जिंदगी खत्म करने जैसी चीजों को सोच भी नहीं सकती थी। परिवार अब सिर्फ निष्पक्ष जांच चाहता है ताकि सच सामने आ सके। ये मामला इसलिए भी बड़ा बन गया क्योंकि इसमें न्यायपालिका से जुड़ा परिवार सामने आया। जब किसी रिटायर्ड जज का नाम किसी केस में आता है तो लोगों की उम्मीद होती है कि जांच और ज्यादा पारदर्शी होगी, लेकिन यहाँ उल्टा आरोप लगा कि प्रभाव के कारण जांच प्रभावित हुई। यही वजह है कि अब सीबीआई जांच पर सबकी नजर टिकी हुई है। देश में इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए जहां परिवार ने स्थानीय पुलिस जांच पर सवाल उठाए और बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब जनता का भरोसा स्थानीय जांच एजेंसी पर कम हो जाए। टूसा शर्मा केस में यही स्थिति पैदा हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीबीआई समर्थ सिंह को जल्द गिरफ्तार कर पाएगी? क्या एजेंसी ये सबूत कर पाएगी कि मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या? क्या पुलिस जांच में किसी तरीके की लापरवाही सामने आएगी और क्या परिवार को न्याय मिल पाएगा? फिलहाल पूरा देश इस केस पर नजर बनाए हुए है। टूसा शर्मा की मौत अब सिर्फ एक परिवार का दुख ही नहीं रही, बल्कि ये मामला न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है। अगर सीबीआई निष्पक्ष तरीके से तेज जांच करती है तो इससे लोगों का भरोसा मजबूत होगा, लेकिन अगर जांच लंबी खींचती है या सवाल अनुत्तरित रह जाते हैं तो ये मामला आने वाले समय में और बड़ा राजनीति और सामाजिक मुद्दा बन सकता है। टूसा शर्मा केस ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दे आज भी समाज में गहराई से मौजूद है और कानून सख्त होने के बावजूद कई महिलाएं मानसिक और सामाजिक दबाव झेल रही है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और तेज न्याय की सबसे बड़ी जरूरत है। अब देखना होगा कि सीबीआई जांच इस रहस्य से पर्दा उठा पाती है या नहीं।